हेलो प्यारे बच्चों, पीकेडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपका कार्य समय चैप्टर खत्म हो चुका है और आज आपका पाइप टंकी चैप्टर चलेगा। पाइप और टंकी, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को आप ध्यानपूर्वक समझें। ये चैप्टर बिल्कुल कार्य समय पर ही डिपेंड है और आपसे आपकी जो कंटेंट है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में हुआ करेगा। तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो भी इसको आराम से अब समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप कार्य समय के बाद पाइप टंकी चैप्टर है आपका, इस चैप्टर को देखिए। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड के पर दिख रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो नल ए और बी किसी हौज को क्रम से 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को खाली हौज में एक साथ खोल दिया जाता है तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। इंग्लिश वाले बच्चे देख लीजिए। टू टैब्स ए और ए एंड बी रेस्पेक्टिवली एंड टैंक 10 आवर्स एंड 15 आवर्स कैन फिल if both are open together in an empty, then how much time will it take to fill the tank। तो बच्चों देखिए, आपको पहले जो चैप्टर में बताया गया है कार्य समय में उसी पर डिपेंड सवाल हैं अब इसके, तो ध्यानपूर्वक समझे, बड़ा आसान रहेगा आपके लिए। इसने दिया है ए की वैल्यू दी है 10 आवर्स, ए इज इक्वल टू 10 आवर्स। ए कितने में फिल कर सकता है? 10 आवर्स में। बी फिल कर सकता है आपका 15 आवर्स में। और कह रहा दोनों को एक साथ खोल जाए, बोथ, दोनों को एक साथ खोल दे जाए। किसमें? खाली हौज में, एम्प्टी हौज में। एम्प्टी जो आपका हौज है उसमें यदि दोनों एक साथ खोल दे जाए तो कितना समय लगेगा। देखिए एलसीएम सबसे पहले लीजिए, आपको एलसीएम बताया गया है, पिछले चैप्टर में भी बताया था। एलसीएम कितने का लेना है? 10 और 15 का, 10 एंड 15। तो 10 का इसमें डिवाइड करोगे तो 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, ठीक है। अब आपको दोनों का पूछा है, उसने दोनों का पूछा है कि दोनों मिलकर कितना हुआ? 3 और 2 5 काम। 5 का आप इसमें डिवाइड दोगे कितने बार जाएगा? 6 टाइम। तो आपका कितना आवर्स लगे? 6। यही आपका राइट आंसर होगा, ए फॉर एप्पल। तो बच्चों आई होप आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो नल एक टंकी को क्रम से 2 घंटे तथा 3 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो टू टैब्स, ये इंग्लिश में कह रहा है, टू टैब्स फिल ए टैंक इन 2 आवर्स एंड 3 आवर्स रेस्पेक्टिवली इफ both tabs are opened simultaneously in an empty tank, then the tank how much time will it take to fill। तो आप देखिए पहला कंडीशन इसने बताई है कि जो फर्स्ट टैब है वो कितने में भर रहा है? 2 आवर में। और जो सेकंड टैब है वो भर रहा है बच्चों 3 आवर में। बोथ टैंक एक एम्प्टी टैब में खोल दिए जाते हैं, खाली टैंक में। तो आपका एलसीएम कितना हुआ? 6। 2 का इसमें डिवाइड करोगे 2 3 जा 6, 3 बार गया। 3 का इसमें डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा? 2 बार गया, ठीक है। अब इसने कहा है कि भाई दोनों मिलके देखिए कितना हो? 3 और 2 5। तो आप देखिए 6/5, 5 का डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5, 1 बच गया 5। मल्टीप्लाई किसकी? 60 की कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे घंटे निकल के आए हैं, ये आर हैं और ये मिनट है। एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट। इसलिए मैंने क्या बना लिया? मिनट बना लिया। 5 का भाग करूंगा कितना आ जाएगा? 12 मिनट, अर्थात 1 आवर 12 मिनट आपका राइट आंसर होगा।
क्योंकि मैंने इसको मिनट बना लिया। आपका 1/1/5 आर आया था और हमने क्या बना लिया, इसको मिनट बना लिया बच्चों। ठीक है, तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। ऑप्शन इसका सी फॉर कैट राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है। 3/5 भाग बच्चों, अब सोचिए जब 3/5 भाग 10 मिनट में भर गया, ठीक है, तो कह रहा है अब शेष भाग को भरने में कितना समय चाहिए, शेष भाग को भरने में। तो आप देखें, आपको इस तरह के सवाल जो कार्य समय हमने कराया था उसमें लास्ट में कराए थे सवाल, तो लास्ट में क्या कंडीशन थी आपको बताया था कि जो आपका समय होता है, दिन होते हैं, घंटे होते हैं, समय में ही आपका घंटा भी आ जाता है, मिनट वगैरह जो भी होंगे आपका, ठीक है, तो आपका वो ऊपर रखा जाएगा। ठीक बच्चों, वो कहाँ रखा जाएगा, ऊपर। और नीचे क्या आएगा, और ये आपका आदमी भी हो तो वो भी आ जाएगा, कितने व्यक्ति थे। और नीचे आएगा कार्य। कार्य में क्या हो सकता है आपका, रुपए हो सकते हैं, केजी हो सकता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो सकती हैं, ठीक है, ये आपका हो सकता है। और आपके हिस्से मतलब जो कितना पार्ट है, कितना भाग है, ठीक है, वो भी आपका हो सकता है। और दूसरी कंडीशन में बिल्कुल सेम कंडीशन आपके ऊपर होगी जो ऊपर है, और सेम कंडीशन आपकी नीचे होगी। इससे आपका सवाल ये बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो, ये जरूरी नहीं है कि जो सवाल जिस कंडीशन में हो उसको उसी तरीके से सोचा जाए। आप पे सिर्फ कंडीशन सवाल करने की आनी चाहिए, आपके पिछले सवालों पर प्रैक्टिस होनी चाहिए, एक दूसरे से वो कंबाइंड होते हैं। तो देखिए बिल्कुल अब आसान हो जाएगा कि भाई मिनट आपका ऊपर आ गया, 10 मिनट आपका ऊपर आ गया, नीचे क्या है आपका हिस्से, 3/5 आपका क्या है, भाग है। दूसरी तरफ क्या है आपका, क्या पूछ रहा, शेष भाग को भरने में कितना समय चाहिए, हमें नहीं पता, x समय चाहिए। शेष कितना रहा इसका, इसका शेष रहा बच्चों 5 में से 3 गया 2, 2/5, ठीक है, ये आपका शेष रहा 5, 5, ठीक है, 5 में से 3 गया 2, 2/5 आपका ये शेष है, ठीक है, ये रिमाइंडर था आपका, आपको रिमाइंडर बता दिया था निकालना हमने। तो आप देखें सीधा जो नीचे वाला होता है उसमें से ऊपर वाला घटा देते हैं, नीचे वाले को सेम रहने देते हैं, आपका रिमाइंडर आ जाता है। बस अब काट लीजिए 5 से, देखो 5 कट गया, इसके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10 दूनी 20/3, तो आपका क्या आया 20/3 बराबर x। इसमें आप भाग कर सकते हो 6 सही 2/3। अब इसको आप किस में बनाते हो, सेकंड में, ठीक है, क्योंकि ये मिनट है। आप कर दिए 3 से चला गया 20 बार, 20 दूनी 40, अर्थात 6 मिनट 40 सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। आप ध्यान दें सवाल को, सवाल में कुछ नहीं है, सीधा दिख रहा है, काटने के बाद 10 दूनी 20/3, 6 सही 2/3 होता है 20/3 का मतलब, और 2/3 को क्या लिख सकते हैं हम, 40 सेकंड, आपका 6 मिनट 40 सेकंड आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 4 नंबर। ये कह रहा है 2 टैप्स A and B fills a tank separately in 10 minutes and 20 minutes respectively due to leakage in the tank. The heavy tank becomes empty in 14 minutes. How much time will it take to fill the empty tank including leakage? ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को, कह रहा है कि आपका 2 नल हैं ए और बी, एक टंकी को अलग अलग सेपरेटली 10 मिनट और 20 मिनट्स में फिल कर सकते हैं। तो देखिए ए आपका 10 मिनट में और बी आपका 20 मिनट में, ठीक है। अब टंकी में क्या कह रहा है, एक रिसाव है। अब रिसाव के कारण क्या हो रहा है कि वो 40 मिनट में
खाली हो जा रही है, ये खाली करने वाला है। और ये बच्चों दोनों दोनों भरने वाले हैं। ठीक है, ये भरने वाले हो गए, दोनों फिल करने वाले। तो सबसे पहला काम तो हमारा एलसीएम लेना है। एलसीएम लोगे 10 का, 20 का और 40 का एलसीएम आ जाएगा आपका 40। 10 का डिवाइड करोगे 10 4 जा 40, 20 का डिवाइड करोगे 22 जा 40, और 40 का डिवाइड करोगे तो यहाँ माइनस आएगा। क्यों आया माइनस? आप देखिए, क्योंकि ये खाली करने वाला था इसलिए माइनस आया। तो 4 और 2 6 में से एक गया 5, 5 का इसमें डिवाइड करोगे सीधा आपका 8 मिनट आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बी फॉर बॉय होगा। तो ये बात समझ में आपके वहां आ रही होगी। आसान सवाल है, पिछले चैप्टर पे डिपेंड है, सिर्फ नाम आपका पाइप और टंकी चैप्टर का हो चुका है। ठीक है, अगर धीरे धीरे रेंज बढ़ेगी इनकी भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अब अगला क्वेश्चन, दो नल एक हौज को क्रम से 3 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं। तो 3 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं, तथा एक निकासी पाइप, देखो एक निकासी पाइप नल इस भरे हौज को 2 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नलों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाता है, तो इसे भरने में कितना समय लगेगा? तो बच्चों देखिए, ए आपको 3 घंटे लगा रहा है, बी 4 घंटे लगा रहा है, और ये है निकासी पाइप, ये 2 घंटे में खाली कर रहा है। तो सबसे पहला काम हमारा वही एलसीएम, ये दोनों भरने वाले हैं। एलसीएम ले दिया आपका 12 आ जाएगा, 3 का भाग करोगे 4 बार जाएगा, और 4 का भाग करोगे बच्चों 3 बार जाएगा। और यहाँ माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये खाली करने वाला है, इसलिए 2 का भाग जाएगा 6 बार। अब आप 4 और 3 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 1, 1 का भाग करोगे 12 में तो कितना आएगा 12 ही आपका आ जाएगा। इसका मतलब इसे भरने में कितना समय लगेगा? 12 घंटे आपके लगेंगे, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 6। चलिए क्वेश्चन 6 कह रहा है कि एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में ये बेटा छेद है। ठीक है, छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 घंटे अधिक। सबसे पहली बात आपकी होनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आ जाना चाहिए। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझोगे, आपका सवाल आप पर नहीं होगा। फिर तो समझना जरूरी है कि सबसे पहले इसने कहा कि एक नल है, वो खाली टंकी को 8 घंटे में भर रहा है। अब उसमें छेद होने के कारण 2 घंटे अधिक लग रहे हैं। क्यों? कि ये तो टैंक है, अब ऊपर से ये भरा जा रहा है, और नीचे इसमें छेद हो रहा है, यहाँ से पानी निकल रहा है, ऊपर से भरा जा रहा है, ये ऊपर से भर रहे हैं और नीचे से खाली हो रहा है, इस कारण से 2 घंटे अधिक लग रहे हैं। अब 2 घंटे अधिक का मतलब आप समझ रहे हो, 10 घंटे लग रहे हैं। भर जाना था 8 घंटे में, भरा गया 10 घंटे में। 10 घंटे कहां से आया? 8 + 2, 8 + 2 आपका 10 घंटे यहां से आ गया। अब आप दोनों का लीजिए सबसे पहले एलसीएम, ये है खाली करने वाला। ठीक है, ठीक 2 घंटे अब ये मतलब खाली हो रहा है आपका, इसमें भरा गया 10 में, और ये 8 में भरा जाना था। अब ये कह रहा है कि भरी है बेटा, भरी टंकी को खाली करने में छेद कितना समय लेगा। ठीक है, तो आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपका 40 आ गया, 8 पंजे 40, 5 घंटे तो लग दे भरने में, लेकिन 10 चौक आपका 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं ना, ये 2 घंटे ज्यादा। जब 8 घंटे में भरा था, आप 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, 10 चौक 40, माइनस कर दिया आपने, 1 बचा। अब 1 का यदि आप भाग करोगे 40 में तो आपका कितना आएगा? 40 ही आ जाएगा। तो कितना समय लगेगा आपको? 40 ही घंटे उसको खाली करने में पूरे लगेंगे। क्यों? कि आपको कितना पानी आ रहा है, आप देख सकते हो कि आपको भाई आप 2 घंटे अधिक लगा रहा है, तो आपका 1 लीटर पानी वो सिर्फ बच पा रहा है। ठीक है, तो आप देखिए अगला क्वेश्चन समझिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नेक्स्ट देखें। एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है। लीजिए, एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में,
दो निकासी पाइप भरी टंकी को, ये भरी है बेटा, ठीक है, भरी टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। ठीक है, अब दो निकासी पाइप हैं, ये बी मान लिया मैंने, ये 6 घंटे ले रहा है, ये सी 10 घंटे ले रहा है, ये दोनों माइनस निकासी है। अब पहले तो एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम कितना है आपका एलसीएम आ गया 30, 3.30। अब 30 का 3 का भाग कर दिया, अब आपका यहाँ माइनस लगा देंगे, और 6 पंजे 30 और 10 तिया 30। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, निकासी पाइप है। 10 में से 8 गया 2 का भाग करोगे कितना आएगा आपका आंसर, 15 घंटे आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। ठीक है, यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरें तो धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनेक बार पेपर में आ चुका है। ए पाइप इज 3 times fill faster than another pipe if both pipes together empty tank. If you fill it in 36 minutes, then how much time will the slow speed pipe take to fill the empty tank? ठीक है, तो आप देखिए कि भाई एक पाइप एक पाइप फर्स्ट पाइप है और ये एक अनदर पाइप है सेकंड पाइप मान लिया मैंने। ठीक है, एक पहला जो पाइप है वो एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भर देता है। ये 3 स्पीड इसकी है, इसकी 1 स्पीड है। ये बेटा स्पीड रेशो है इनकी। स्पीड रेशो मतलब क्षमता, मैंने आपको पहले बताया था पहले चैप्टर में। ये स्पीड रेशो हो गया। ठीक है, स्पीड रेशो SPR। अब ये कह रहा है कि अब 36 मिनट लग रही है दोनों को मिलकर के, ये मैंने पहले बताया यदि मिलके बात आती है तो आप देखें इसको स्पीड रेशो ही रहने दें। यदि मिलके बात आती है, यदि अकेले का आता तो मैं इसको टाइम रेशो बना लेता, लेकिन ये मिलके जब भी बात आए तो आप इसको स्पीड रेशो ही रहने दें। तो आपका कितना हो गया, 3 और 1 4। अब आपका कितना समय लग रहा है, 36 मिनट। दोनों को मिलाकर कितना लगा, फर्स्ट प्लस सेकंड इज इक्वल टू 36 मिनट आपको लग रही थी, ये बता रहा क्वेश्चन। ठीक है, अब ये पूछ रहा क्या, धीमी गति वाला पाइप। अब धीमी गति वाला पाइप कौन सा है, सेकंड है। ठीक है, क्योंकि यही लेट भर रहा है, क्योंकि वो 3 हिस्सा भर देता है, वो 1 ही भर पा रहा है। तो इसका भाग कर दीजिए बस, इतना सा सवाल है। 144 मिनट आपकी लगेंगे। 144 मिनट का मतलब कितना है, 2 घंटे 24 मिनट आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और 60 और 60 आपके 120, 2 घंटे हो गए, 24 मिनट आपकी शेष बचेंगी। तो 2 घंटे 24 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। अब यही ये पूछ लेता कि भाई फर्स्ट पाइप कितनी तेज भरेगा, तो आपका टोटल आपका बनना था 4 गुणा 36। मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी आपका ऐसी सिचुएशन बने आप दोनों को जोड़ें, 2 हो या 3 हो, और जितना भी टोटल दे रखा हो उसमें मल्टीप्लाई कर लें और जिसका भी पूछा हो उसका भाग कर दीजिए। अब भाई आपको पूछा है मान के चलो सेकंड का, तो सेकंड का मैंने भाग कर दिया। आपको पूछता फर्स्ट का, तो मैं फर्स्ट का भाग कर देता, इसमें यहाँ पर 3 का भाग कर देता। ठीक है, आपका सही आंसर आ जाता। लेकिन उसने पूछा धीमी गति वाला, तो धीमी गति वाला आपका कौन सा है, सेकंड पाइप है। तो बच्चों आज के लिए आपके इतने ही क्वेश्चन काफी हैं। आप इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक कर रहे हैं और अच्छी तरीके से मेहनत करें। जिन्होंने पिछली क्लासें नहीं ली हैं वो उन क्लासों को लीजिए और आगे बढ़ते जाइए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पर रेगुलर क्लास आपकी अब चलेंगी और हर चीज की चलेगी, जीके की भी और हिंदी की भी चलेगी, आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी। ठीक है बच्चों, तो आप अपनी क्लास ध्यानपूर्वक लें और समझें, और इंग्लिश वाले बच्चे के लिए भी आसानी है कि आप इसमें समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है और बाकी आप इनको समझ पाओगे। ठीक है, तो बच्चों ओके बाय, आज के लिए काफी है।